हेलो डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट गैस क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम करीब आ रहा है और हम लोग का लगभग जो है हिस्ट्री का सिलेबस जो है कंप्लीट होने पे है। तो प्यारे बच्चों, अभी इस टाइम में हम लोग को ज्यादा से ज्यादा जो है प्रैक्टिस और टेस्ट लगाने की जरूरत है। तो इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए मैं जो 30 यानी गैस क्वेश्चन आपको यानी प्रोवाइड भी कर रहे हैं और साथ में इसको हम लोग टेस्ट के रूप में भी लगाएंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको इन 30 क्वेश्चन हम लोग जो है लेकर के आए और इन 30 क्वेश्चन को जो है आपको बिल्कुल अच्छे से एकदम ध्यानपूर्वक आंसर देना है और कमेंट सेक्शन में आप लोगों को सबका आंसर बताते चलना है। ओके, अगर जिसका आंसर मालूम नहीं है तो उसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। और आप लोग जरूर क्लास के एंड में बताइएगा कि आपसे जो है खुद से यानी कितने क्वेश्चन जो है सॉल्व हो पाया ये बताएंगे। 30 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 20 लगभग लाना है। मिनिमम अगर 20 आ जाता है तो आप समझ जाइए कि आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है बहुत यानी स्ट्रॉन्ग हो गया है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे, उससे पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स को ग्रुप वगैरह जहां भी है शेयर नहीं किए तो शेयर कर देंगे और साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे आ गया है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ओके, चलिए क्या कहता है कि निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का एक नगर नहीं है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो इनमें से कौन सा एक नगर नहीं है। मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगान, विजयनगर। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग जानते थे कि हड़प्पा सभ्यता में जो है जो मोहनजोदड़ो एक नगर है जहां से स्नानागार अन्नागार भी जो है प्राप्त हुआ था, ये तो पता ही है। लोथल भी है, ये भी बताइए आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद कालीबंगान भी, जहां से चोरी का साक्ष्य मिला था, ठीक है। तो ये तो तीनों जो है, लेकिन विजयनगर नहीं है, क्योंकि विजयनगर जो आप लोगों को पता है कि विजयनगर का स्थापना हरिहर बुक्का ने किया था 1336 में। तो इसका आंसर आप लोग का जो होगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन डी बताएं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। वहीं बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है कब की थी। 1784, 1835, 1861, 1902। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि विलियम जोन्स के द्वारा जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था वो 1784 में किया गया था। और कहाँ पे, कोलकाता, मुंबई या दिल्ली, कहाँ पे किया था ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्या कहलाता है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किस वर्ष किया था, बताइए। 1921, 1922, 1927, 1931। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं कि दयाराम साहनी के द्वारा जो हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल जो कौन था, हड़प्पा ही था, जो उसने जो है 1921 में खोजा था। कब खोजा था, और 1921 में जितने सारे बच्चे आप लोग ए बता रहे हैं, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, धौलावीरा किस राज्य में है। हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब। बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं धौलावीरा जो है किस राज्य में है। बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है और इसका आंसर जो बच्चे आप लोग गुजरात बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर गुजरात बिल्कुल राइट आंसर होगा। गुजरात जो है कहाँ, धौलावीरा जो है कहाँ पे, गुजरात में। ओके, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी। बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोग का समय समाप्त हो रहा है, जल्दी बताएंगे। यानी मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है। प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो जो आपका जो है यानी सिंधी भाषा का शब्द है और इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, यानी जितने सारे बच्चे आप लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर राइट है, ठीक है। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। हड़प्पा सभ्यता का विशाल असनानगर के अवशेष जो है असनानगर किस नगर में पाया गया, बताइए। मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगान, रोपर। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानगर जो है किस नगर में पाया गया, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो बिल्कुल समय समाप्त होता है। स्नानागार और अन्नागार जो है कहां से प्राप्त हुआ था, यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। और इसका आंसर आप लोग का मोहनजोदड़ो राइट आंसर हो जाएंगे, जिसका अर्थ मृतकों का टीला होता है, जिसे सिंध का बाघ भी कहा गया, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। साहित्य, सिक्का, अभिलेख, भग्नावशेष। तो देखिए हम लोग जानते हैं पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है, जल्दी बताएंगे। चलिए आपको मिलता है 3 से 4 सेकंड का समय और इसका आंसर देना है। तो बिल्कुल समय समाप्त होता है और हम लोग जानते हैं जो इसके अंतर्गत क्या नहीं आएगा, साहित्य जो है इसके अंतर्गत नहीं आएगा। और आप लोग का आंसर साहित्य, जितने सारे बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर जो होगा साहित्य राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, सिंध, व्यास, भोगवा या रावी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी बताना, ठीक है। तो बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है और इसका अगर आंसर की बात किया जाए तो लोथल जो है किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। और आप लोगों को पता है लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में, ये भी तो आप लोगों को पता ही है। चलिए बिल्कुल समय समाप्त हो गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। त्रिपिटक किस धर्म से संबंध है, बताइए। ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। हम लोग जानते हैं त्रिपिटक का अर्थ हम लोग जानते हैं 3 टोकरिया होता है, जो जिसके अंतर्गत वीर्य पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत पिटक आता है। और ये जो है किस धर्म से है,
ये जितने सारे विनय पिटक, अभिधम्य पिटक, सुत पिटक, ठीक है, ये सब स्तंभ वगैरह, ये सब जितने आएगा सब ये सब बौद्ध धर्म से है, ठीक है, किससे ये सब आपका बौद्ध धर्म से होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे, राजतरंगिणी की किसने लिखा था? कौटिल्य, कलहन, पाणिनि, विशाखादत्त, जल्दी बताइए। चलिए बिल्कुल समय आप लोग का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं कि राजतरंगिणी के लेखक जो है कौन है? कलहन है, और इसका आंसर आप लोग का कलहन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कौटिल्य जो है किसका यानी अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएगा? कौटिल्य हो जाएंगे, ठीक है। तो अर्थशास्त्र का आपको बताइए, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था यानी पराजित कराया था, बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी बताएंगे। बिल्कुल समय समाप्त होता, हम लोग जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को हुआ था, दूसरा तो 1556 को ही हुआ था, तीसरा 1761 को हुआ था, ठीक है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आप लोग का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं कि इसको हेमू को हरा करके पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है हेमू को नहीं, किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको हराया था जी? इब्राहिम लोदी को हराया था, जो दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान थे। इसको हरा करके जो है मुगल वंश का नींव रखा था, कब? 1526 में, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, द्वितीय युद्ध में यानी हेमू को हराया था अकबर ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, 12 नंबर क्वेश्चन, अकबर के दरबार का पर्याप्त गायक कौन थे? तानसेन थे, सलीम चिश्ती, कबीर या अल्लाह उदल, ठीक है। तो ये बताइए इसका आंसर आप लोग का जो होगा क्या हो जाएगा? 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चलिए बताइए अकबर के दरबार का पर्याप्त गायक जो था यानी कौन था? तो पर्याप्त गायक की बात किया जाए तो तानसेन जो थे यानी पर्याप्त गायक थे, और इसका आंसर आप लोग का तानसेन राइट आंसर होगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सोन, यमुना, गोमती, गंगा। ताजमहल के बारे में सब जानते हैं, जो है ये 7वां अजूबा के अंतर्गत आता है, आप लोगों को पता ही होगा। और इसको जो है किसने बनाया था? शाहजहां बादशाह ने के द्वारा बनाया गया था, किसके याद में? मुमताज महल के याद में, ठीक है। तो ये जो है किस नदी के किनारे है? तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे, और इसका आंसर आप लोग यमुना बिल्कुल सही है। 14 नंबर क्वेश्चन, सुलह कुल की नीति जो है किसकी थी? हुमायूं की थी, अकबर का, तो जहांगीर का, औरंगजेब का। तो देखिए सुलह कुल का मतलब होता है शांति, ठीक है। तो ये जो है मतलब इसका नीति जो है किसने अपनाया था? अकबर के द्वारा अपनाया गया था। और जितने सारे बच्चे आप लोग अकबर बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर अकबर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे प्यारे बच्चों, किस मुगल शासक ने हिंदू पर जजिया कर जो हटा दिया था? ठीक है, जैसे गद्दी पर आकर के बैठा हुआ जजिया कर वगैरह टैक्स था वो सब हटा दिया करके। बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। ये जिम्मियों से जो है जजिया कर हटा दिया था, और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? अकबर से जो है हटा दिया था, और इसका आंसर आप लोग का बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी बताइएगा। देखिए रूस में भारत विधा का जनक जो है किसे कहलाते हैं? निकोलो कॉन्टी बिल्कुल नहीं, अफनासी निकेतन बिल्कुल भी नहीं, जीएस लिविदेव या आपका डेमोगोस्टोइस। तो देखिए हम लोग जानते हैं रूस में भारत विधा का जनक जो है जीएस लिविदेव को कहा जाता है, और इसका आंसर आप लोग का सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? 1856, 1876, 1902, 1986। तो बताइए इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? जल्दी बताएंगे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। यूनेस्को द्वारा जो है किस वर्ष यानी हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो ये 1986 को, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? वीर नरसिंह सिंह थे, कृष्णदेव राय थे, अच्युत देव राय थे, सदाशिव राय थे। देखिए विजयनगर का शासक जो था कब, विजयनगर का स्थापना के बाद 1336 में हरिहर बुक्का के द्वारा किया गया था। इसमें महानतम शासक कौन थे? हम जानते हैं कृष्णदेव राय थे। कौन थे जी? कृष्णदेव राय, और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? मौर्य, गुप्त, बहमानी, विजयनगर। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो देखिए हम्पी की अगर बात किया जाए, हम लोग जानते हैं हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, जिसका जो है पहले विजयनगर के नाम से जाना था, लेकिन उसका जैसे ध्वस्त हो गया था तो उसको बाद में हम्पी के नाम से जाना गया, ठीक है। तो ये जो है किस राज्य से संबंधित है? हम लोग जानते हैं ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, और इसका आंसर आप लोग का विजयनगर साम्राज्य राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, 20 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? मैं तो अभी आपको जस्ट बताया, 1347 बिल्कुल नहीं, 1325, 1336। देखिए जितने सारे बच्चे आप लोग सी बताए होंगे, बिल्कुल आप लोग का आंसर जो है सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या जो है कितनी है? देखिए अंगुत्तर निकाय के अनुसार अगर बात किया जाए महाजन पदों की, तो हम लोग जानते हैं महाजन पदों का जो कितना है यानी 16 है। कितना है? 16 बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है, ठीक है। और उसमें सबसे महानतम जो सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा था तो मगध था, ठीक है, ये आप लोगों को पता है। हाँ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। चलिए बताइए।
देखिए मगध साम्राज्य की स्थापना हम लोग जानते हैं बिंबिसार थे, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, बिंबिसार बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। हर्यक वंश के थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 23 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? 544 से 412 था, या 491 से 459, 344 से 323, या 323 से 298। तो चंद्रगुप्त मौर्य का काल की अगर बात किया जाए तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है 323 से लेकर 298, और इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? बताइए। विक्रमादित्य की उपाधि जो है किस सम्राट ने ग्रहण किया था? बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है, और हम लोग जानते हैं ये जो विक्रमादित्य की उपाधि जो है सम्राट ने ग्रहण किया था वो चंद्रगुप्त ने किया था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त ने या चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ये बताइए आप लोग, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 25, अशोक किस वंश का शासक था? हाँ, नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, पाल वंश, बताइए। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं अशोक के बारे में, तो अशोक जो थे यानी किस वंश का शासक था प्यारे बच्चों? सभी बच्चों को पता है अशोक जो थे यानी मौर्य वंश के थे। किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे, और इसका आंसर आप लोग का मौर्य वंश हो जाएगा। और मौर्य वंश का ये कौन सा शासक था? तीसरा शासक था, ठीक है। हाँ, बिंदुसार का पुत्र था, और किसका यानी पोता था? चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? बिंदुसार था, चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक थे, महेंद्र थे। तो बताइए 26 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक की, तो उसमें आपको तो बता ही दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो इसका आंसर आपका चंद्रगुप्त मौर्य यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो हम लोग जानते हैं महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र के मैदान में। अब महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? ये तो बिल्कुल आप लोग बताए, संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी। देखिए महाभारत की रचना जो है ये संस्कृत भाषा में हुई है, और इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे 28 नंबर क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? बताइए। पुराणों की संख्या जो है कितनी है ये बताना आप लोगों को। 6 है, 12 है, 18 है, 24 है। तो देखिए पुराणों की संख्या की अगर बात किया जाए तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आप लोगों का समय समाप्त होता है। 18 जो होता है यानी पुराणों की संख्या होता है, और सी इसका आंसर परफेक्ट होगा। 29 नंबर क्वेश्चन, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है? 2, 4, 6, 8। देखिए आश्रम व्यवस्था में जो है कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है? तो हम लोग जानते हैं इसमें जो है 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है, और इसका आंसर आप लोग का 4 प्रकार जो है बी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे 30 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में है। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? यानी अश्वमेध का आयोजन जो है क्यों किया जाता था? शाही संप्रभुता के लिए किया जाता, व्यापार के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं? तो जानते हैं यह अश्वमेध यज्ञ का आयोजन जो है मतलब शाही संप्रभुता के लिए किया जाता था, और इसका आंसर आप लोग का ए जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये था आप लोग का 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग इस टेस्ट के रूप में लगाए होंगे। तो प्यारे बच्चों इन 30 में से आप लोग जो है खुद से कितने का यानी कितने प्रश्न का जो आंसर दे पाए ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। हाँ, और आपसे मेरी